सुनो, हाँ? ठंड आ गई है, मैं अपने लिए एक जैकेट ले लूं? कितने की है? सिर्फ 3,000 रुपए की है। अरे नहीं लेनी है, 3,000 में तो 6 स्वेटर तैयार हो जाएगा। मैं कुछ लूं तो नहीं लेनी है, और तुम हर हफ्ते नई नई साड़ी बदलती रहती हो। सुनो, तुम चुपचाप काम पे जाओ, और शाम को लौटते समय मार्केट से 500 का ऊन ले आना। मैं तुम्हारे लिए स्वेटर बना दूंगी। भैया लड़की के पीछे मत भागो, मोटरसाइकिल से जाओ। भैया लड़की पे लाइन मत मारो, मर गई तो जिंदगी भर जेल में सड़ोगे। भैया नाम मत करो, कांड करो, नाम अपने आप हो जाएगा। आजकल घर बनाना और घर बसाना दोनों बड़ा मुश्किल हो गया है सर, क्योंकि आजकल मिस्त्री और स्त्री दोनों धोखेबाज हो गए हैं। अरे अब वो जमाना चल रहा है साहब कि दूसरे की गर्लफ्रेंड से शादी करोगे तो शादी के बाद बेमौत मरोगे हो। इसीलिए अभी भी वक्त है, अपनी वाली को ही मना लो और शादी कर लो, क्योंकि दूसरे की लुगाई पर जिंदगी का भरोसा मत करो। भैया मैं मानता हूँ इस बात को कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन इस संसार का सबसे कड़वा सच यूँ है कि आदमी जात इतनी कुत्ती जात है कि कामयाब हो जाने के बाद आदमी सिर्फ उस एक औरत पे नहीं टिकता। हर पुरुष के जीवन में 2 महिलाओं का विशेष योगदान होता है, पहली माँ और दूसरी पत्नी। माँ आपको अपने नैन से कभी रोते हुए नहीं देख सकती, और पत्नी आपको चैन से कभी सोते हुए नहीं देख सकती। तुम्हारा हाल तो इस वक्त मुझसे 1000 गुना बेहतर है, फिर तुम क्यों खुदकुशी कर रहे हो? ये तुम नहीं समझोगे। अरे हम सब समझते हैं मियां, आधी से ज्यादा दुनिया गरीबी और भूख के लपेटे में लिपटी हुई है। कोई रो के उसे बता देता है और कोई हंस के छुपा देता है, मगर फिर भी खुदकुशी उसका हल नहीं है मेरे दोस्त। दोस्तों, मुर्गी अंडा देती है और गाय दूध देती है, ऐसा कौन है जो दोनों देता है? एक पुजारी ने शादीशुदा लड़की से पूछा कि तुम लड़की लोग मांग में सिंदूर क्यों लगाती हो? तो लड़की बोली, देखिए पुजारी जी, हम लोग सिंदूर इसलिए लगाते हैं ताकि कोई भी लड़का को ध्यान जाए तो उसको याद रहे कि जिस प्लॉट पर उसका नजर है उसका भूमि पूजन हो चुका है। हेलो, हाँ? मैं रोज तुम्हारी तस्वीर को इतने ध्यान से देखता हूँ। अच्छा, कितने ध्यान से देखते हो? अरे जितने ध्यान से पंचर वाला टायर को देखता है। सलमान खान बोला, मैं दुनिया के हर कोने में गया हूँ, दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ मैं नहीं गया हो। एक ताऊ खड़ा होके बोला, कभी ससुराल गया है क्या? बताओ, हमारे शरीर का वो कौन सा अंग है जो बचपन से लेके बुढ़ापे तक बिल्कुल भी नहीं बढ़ता है? बचपन से लेके बुढ़ापे तक नहीं बढ़ता है? नहीं बढ़ता है। ऐसा तो कुछ नहीं, सब कुछ बढ़ता है। एक अंग है ऐसा। दांत। नहीं, सब कुछ बढ़ता है यार। आप लोग बताओ। ससुर जी, आपकी बेटी ने तो नाक में दम कर रखा है। अरे बेटा, मेरे बारे में भी तो सोच, मेरे पास तो उसकी भी माँ है। तुम्हारे बाप का घर है क्या जो इतना मजे में खा रहे हो? बाप के नहीं खे, ससुर जी क्या दहेज समझ के खाता नहीं, तोरा कोनो दिक्कत? भिखारी कहीं के, तुम खुद यहाँ से निकलते हो या मैं तुम्हें घसीट के बाहर निकलवाऊं? अरे केकरा से बात कर दिया रे? पति परमेश्वर से ऐसे बात कर दिया? देख अभी जबान संभाल के बात करना, तो कान के नीचे जवन लपड़ मारब की आंख निकल के नाचे लगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ पे हाथ उठाओगे? हाँ, जरूरत पड़ी तो लथियेबो करब। की मन में उठे के हैं? काल से अगर सवेरे सवेरे उठ के आई कुल झाड़ू पोछा ना भइल ना, तब हम तो के बताए कि मर्द और मेहरारू में अंतर का हो। सुनो जी, ये बताइए, प्रॉब्लम और टैलेंट में अंतर क्या होता है? प्रॉब्लम और टैलेंट में अंतर क्या होता है? अरे 2 आदमी एक औरत से इश्क करे तो होता है प्रॉब्लम, और अगर एक आदमी 2 औरत से इश्क करे तो होता है टैलेंट।
सुनो, हाँ? तुम तैयार होने में बहुत टाइम लगाती हो और मुझे देखो, मैं 2 मिनट में तैयार हो गया। अरे मैगी और शाही पनीर में यही तो फर्क होता है। मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये औरतों के पैर दबाना मोहब्बत है या गुलामी? हेलो, हाँ? मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता, मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं। वैसे तुम्हारे घर में कौन कौन है? एक पत्नी और 2 बच्चे हैं। सुनो, हाँ? आज आटा 5 रुपया महंगा मिला। क्यों? क्योंकि दुकानदार कह रहा था कि गेहूं हेमा मालिनी ने काटा था।